हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हेनस क्राइम हुआ, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। वेस्ट बंगाल सहित देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिले। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, प्रोटेस्टर्स के ऊपर कई गुंडे बदमाशों ने हमला किया और अस्पताल में तोड़फोड़ देखने को मिली। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा सवाल यहां पर उठ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। एक अजीब बात यह देखने को मिली कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाली इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन सवाल यह कि किसके खिलाफ, कोई समझ नहीं पाया। इस घटना का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर था। पास्ट में इसकी 3 शादी टूट चुकी थी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। पहला सवाल यह कि किस तरीके के आदमी को रिक्रूट किया गया यहां पर सिविक वॉलंटियर बनने के लिए। इसकी डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री को देखकर इसके खिलाफ तो पहले ही पुलिस एक्शन लिया जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज, इसके ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए सैंपल्स के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन दूसरा सवाल ये, हॉस्पिटल में इसके पास सभी डिपार्टमेंट्स का एक्सेस कैसे था? घटना के कुछ दिन बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की डिमांड उठी। सीएम ममता बनर्जी ने इसे भी श्रग ऑफ करने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि मुझे तो इससे कोई समस्या नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो खुद ही इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीयता की कमी जैसे कारणों का हवाला देते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि किसी केस के सीबीआई को सौंप दिए जाने की डिमांड दिखाती है कि स्टेट पुलिस में लोगों का भरोसा नहीं रहा है और ये होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक फेलियर है। यहां आता है हमारा तीसरा सवाल, आखिर किस तरह संदीप घोष जैसा आदमी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ था? इस पर आरोप है कि ये बहुत ही करप्ट इंसान रहा है। अलेजिडली इसने माफिया की तरह इस मेडिकल कॉलेज को चलाया, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। अंदेशा है कि इनके टीएमसी के करीबी होने की वजह से था। इस केस में भी इन पर संगीन आरोप लगे कि कैसे इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी। विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और इन्हें जब वहां से हटाया गया उसके बाद भी इन्हें कैलकाटा नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जो आदमी किसी एक जगह पर होने के लायक नहीं है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या सेंस बनता है? कैलकाटा हाईकोर्ट ने इसी नॉनसेंस को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंस पर भेज दिया। संदीप पर लगे हुए करप्शन चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटरोगेट कर चुकी है। देश भर में जब लोगों ने इस केस पर आवाज उठाई तो वर्क प्लेसेस में औरतों की सेफ्टी के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी, जैसे कि संविधान में दी गई इक्वालिटी क्या ही है अगर औरतें अपने वर्क प्लेस में भी सेफ ना हो और उन्हें बेसिक इक्वालिटी डिनाई की जाए। ग्राउंड लेवल चेंजेस आने के लिए देश अब एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने इस केस के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी और आपसे कहा था, उम्मीद है आप लोगों का इंटरेस्ट लूज ना हो जाए इस इशू में। जब तक मेरा ये वीडियो रिलीज होगा शायद आउटरीच खत्म हो चुकी होगी, शायद प्रोटेस्ट रुक चुके होंगे, लेकिन क्या देश में हो रहे हर रोज के करीब 80 रेप केसेस रुक गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोलकाता की खबर के बाद आई उत्तराखंड से ये खबर, एक नर्स के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। इस केस में बस ड्राइवर और बस कंडक्टर शामिल थे। बेंगलुरु में 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी ये देखने को मिला। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक स्कूल के क्लीनिंग स्टाफ द्वारा 3 और 4 साल की 2 छोटी लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज किए जाने की खबर आई। सैकड़ों एजिटेटेड पेरेंट्स ने रेलवे स्टेशन पर ब्लॉकेड किया। इन सारी खबरों को देखकर आपको लगे कि पिछले 8-10 दिनों में कुछ ज्यादा ही रेप्स होने लगे हैं पूरे देश भर में, लेकिन ये बात सच नहीं है। रेप्स हर रोज हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही। आउटरीच और प्रोटेस्ट हर रोज नहीं हो रहे। देश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट सबसे पहले शायद 2012 में हुए थे निर्भया केस के बाद, फिर 2019 में जब हैदराबाद में 26 साल की एक वेटनरी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, फिर 2020 में लोगों ने आउटरीच की हाथरस केस को लेकर, जहां 19 साल की दलित लड़की के साथ यही हुआ, और अब 2024 में कोलकाता में यह केस हुआ। पिछले 12 सालों में 4 बार आउटरीच और प्रोटेस्ट। शायद मैं कुछ 2-3 केसेस भूल रहा हूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 7-8 बार से ज्यादा आउटरीच और प्रोटेस्ट हमें देखने को नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि आउटरीच करने में कुछ गलत हो, कुछ भी ऐसा सुनकर आउटरीच महसूस करना एक नेचुरल इमोशन है। प्रोटेस्ट करना भी हमारे जिंदा होने की निशानी है, लेकिन हालातों में कुछ तो सुधार होना चाहिए। 2012 से लेकर हम अब तक देखें तो हो इसका उल्टा ही रहा। 2012 के आसपास एक साल में 25,000 ऐसे केस रिपोर्ट होते थे,
जबकि एनसीआरबी के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार 2022 में 31,000 ऐसे केस रिपोर्ट हुए, यानी कि हर दिन के 85 रेप केसेस। अगर हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ प्रपोर्शन भी देखें तो उसमें भी हमें उछाल देखने को मिलता है। तब से लेकर अब तक देश की पॉपुलेशन बढ़ी है करीब 1.14 टाइम्स, लेकिन रेप केसेस बढ़े हैं करीबन 1.25 टाइम्स। इसका मतलब साफ है, सिचुएशन बदतर होती जा रही है। जो रेप के रूट कॉजेज हैं वो ना केवल बने हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मुझे एब्सर्डिटी महसूस होती है। एक हफ्ते प्रोटेस्ट हो ये ठीक है, लेकिन साल के बाकी दिनों ऐसा बिहेव करना जैसे कि सब चंगा सी, ये एब्सर्ड है। क्या होना चाहिए सिचुएशन में सुधार के लिए? क्या आप लोग इस अनकंफर्टेबल डिस्कशन के लिए तैयार हैं? ये डिस्कशन इसलिए अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि शायद आप देखेंगे कि आप में से बहुत से लोग किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। क्या आप इसे एक्नॉलेज करेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि वीरदास ने बस इतना ही कहा था कि हम टू इंडिया में जी रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में औरतों की पूजा करी जाती है और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसे हीनस क्राइम्स होते हैं। बात गलत तो नहीं थी, लेकिन लोगों को बुरा लग गया। इसी तरह निर्भया केस के बाद लेस्ली अडविन की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, इंडियाज डॉटर। ये इतनी पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री थी कि देश के हर एक स्कूल में इसे 10th क्लास के बच्चों को दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में लोग अनकंफर्टेबल हुए और इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया। कहा गया कि इससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। आज की डिस्कशन के बाद भी आपको इसी तरीके से अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हो इस मुद्दे को लेकर तो वीडियो को आखिर तक देखना और जो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के लिए, उस सॉल्यूशन का